नमस्कार साथियों, मैं हूं उर्मिला प्रसाद। आज 3 दिसंबर है। आज एक विशेष दिवस है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम लेते ही मन मस्तिष्क में एक ऐसे व्यक्तित्व की छवि झिलमिलाने लगती है जिसकी सादगी, विद्वत्ता, सरलता, श्रेष्ठता के अनेकों किस्से देश की स्मृतियों में जीवंत बने हुए हैं। इनकी इसी छवि के कारण इन्हें सादा जीवन, उच्च विचार के, कहावत के सटीक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इन्हें तीव्र बुद्धिमान, सफल छात्र के रूप में भी आम लोक मानस में सदैव याद किया जाता है। हर शिक्षक, हर परिवार अपनी संतान को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जैसा विद्यार्थी बनाने का स्वप्न देखता है। राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। 1907 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने कलकत्ता लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई की और कलकत्ता उच्च न्यायालय में अभ्यास किया। इसी पढ़ाई के दौरान एक किस्सा बहुत चर्चित है। कलकत्ता विश्वविद्यालय वर्ष 1906 में इनकी पढ़ाई के दौरान एक परीक्षक ने राजेंद्र बाबू को परीक्षक से बेहतर बताया और कॉपी मूल्यांकन के दौरान एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर लिख दिया। बाद में वे पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हो गए, जहां उन्होंने बिहार लॉ वीकली की स्थापना की। 1920 के दशक की शुरुआत में वे एक हिंदी साप्ताहिक देश और एक अंग्रेजी द्विसाप्ताहिक सर्चलाइट के संपादक बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने थे और बाद में 3 बार इसके अध्यक्ष रहे। इन्होंने 1920 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए अपना कानूनी करियर छोड़ दिया और 1931 में नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गए। 1946 में राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में भारत की अंतरिम सरकार में शामिल हुए। कृषि उत्पादन को अधिकतम करने में दृढ़ विश्वास रखने वाले के रूप में उन्होंने अधिक भोजन उगाओ का नारा दिया। एक घटना जिसका जिक्र करना जरूरी है कि अपनी मातृभाषा भोजपुरी के प्रति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कितना गहरा लगाव था, वो इस घटना से उद्धृत होता है कि प्रसिद्ध सिने अभिनेता नासिर हुसैन की भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी से आकस्मिक मुलाकात के परिणाम स्वरूप देश की पहली भोजपुरी फिल्म कालजयी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो बनी। फिल्म के विद्वान और आलोक कहते हैं कि राष्ट्रपति होने के बावजूद राजेंद्र बाबू हमेशा भोजपुरी भाषी क्षेत्रों के लोगों से अपनी भाषा में बात करते थे और जब नासिर साहब उनसे मिले तो उन्होंने भोजपुरी भाषा में एक फिल्म निर्माण की इच्छा व्यक्त की थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले हुसैन साहब के लिए ये मुलाकात एक उत्प्रेरक साबित हुई, जिसने एक सपने को जुनून में बदलने में मदद की। कुमकुम अभिनीत और लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में भावपूर्ण प्रस्तुतियों वाली यह फिल्म 1963 में आलोचनात्मक और व्यावसायिक प्रशंसा के साथ रिलीज हुई थी, जो आज भी भोजपुरी समाज और सिनेमा के लिए गौरव का विषय है। 1962 में अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण सार्वजनिक जीवन से सेवानिवृत्त होने के बाद देश रत्न राजेंद्र बाबू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अपने अंतिम दिन पटना के सदाकत आश्रम में बिताने के बाद 28 फरवरी 1963 को उनका स्वर्गवास हुआ। धन्यवाद।